आज हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 2019 में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें जीव विज्ञान के कुल 20 प्रश्नों का एमसीक्यू पढ़ेंगे। दिए गए है प्रश्न, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम प्रकार का है? ऑप्शन दिया गया है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, वन का पारिस्थितिक तंत्र, धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र, और डी दिया गया झील का पारिस्थितिक तंत्र। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र जो है कृत्रिम प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। धान के खेत के पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, काला आजार किसके कारण होता है? काला आजार किसके कारण होता है? दिया गया है ऑप्शन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लिस्मानिया डोनोवानी, ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस, और दिया गया है ऑप्शन डी वाउचेरिया बैक्ट्राप्टी। इनका सही आंसर क्या रहेगा जी? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लिस्मानिया डोनोवानी। काला आजार इसी के कारण होता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये बीमारी जो है नींद न आने की वजह से होने वाली होती है। नींद नहीं आती है जिसके कारण ये बीमारी होती है, ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस। अगला प्रश्न है, ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद है। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यूरिया। ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद यूरिया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद होती है। मनुष्य जब श्वसन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर का आपातकालीन ग्रंथि है। शरीर का आपातकालीन ग्रंथि क्या है? दिया गया है ऑप्शन थाइमस, टेस्टिस, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एड्रिनल। शरीर का आपातकालीन ग्रंथि जो एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। और थाइमस जो है लिम्फेटिक सिस्टम का एक छोटी ग्रंथि होता है। और टेस्टिस या जो है नर जनन ग्रंथि है। टेस्टिस क्या है? नर जनन ग्रंथि होती है। ठीक है, याद रखना, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दी गई है यहाँ पे, कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं, और यहाँ पे एक कारण दिया है, सतही क्षेत्र एवं आयतन के अनुपात को न्यूनतम करने के लिए। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा सही, ऑप्शन ए सही, और ऑप्शन बी जो है गलत है। ठीक है, कथन ये दिया गया है कोशिकाएं अक्सर छोटी होती है, ये कथन तो बिल्कुल सही है कि कोशिकाएं बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, कभी कभी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। और ये है कारण सतही क्षेत्र एवं आयतन के अनुपात को न्यूनतम करने के लिए है, ये कारण ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार जो है इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग जो है स्थायी माउंट करने के लिए किया जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी डीपीएक्स, और ऑप्शन डी जाइलिन। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, डीपीएक्स जो है स्थायी माउंटेन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, डीपीएक्स का उपयोग किया जाता है। और यहाँ जो जाइलिन जाइलिन दिया गया है ऑप्शन में, ये जो है पेशाब करते समय होने वाले दर्द या जलन का इलाज करने के लिए उपयोग में किया जाता है जाइलिन का। ठीक है, अल्कोहल का जो है उपयोग जो है ज़्यादातर हम लोग मेडिसिन में करते हैं उपयोग। ठीक, मनुष्य के लिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है, बताना है इनका सही आंसर। यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट, बाइन्यूक्लिएट सिस्ट, और क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, और ऑप्शन डी दिया गया है ट्रोफोजोइट सिस्ट। इनका सही आंसर क्या रहेगा जी? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्वाड्रीन्यूक्लियसिस्ट। ये जो है मनुष्य के लिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन सी इनका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मोटी भित्ति वाली पादप कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए निम्न में से किस रंग से रंगा जाता है? तो बताना है, मोटी भित्ति वाली पादप कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए किस रंग से रंगा जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए सेफ्रेनिन, ऑप्शन बी में दिया गया है लाइट ग्रीन, और ऑप्शन सी में दिया गया है एसिटोकार्मिन, और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेफेरेनिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 94 दिया गया है, प्रयोगशाला में 14 से 15 गुना आवर्धन हेतु निम्न में से किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोगशाला में जो है 10 से 15 गुना आवर्धन हेतु किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है? कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है पौधों से प्रारंभ होती है बताना है। परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, उपरोक्त सभी। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए परभक्षी खाद्य श्रृंखला जो है पौधों से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे कहते हैं? दिया गया है ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी
टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी ल्यूकोपेनिया और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागफनी निम्न में से किस प्रकार के आवास के प्रति अनुकूलन या प्रदर्शित करती हैं? यह जो है बताना है। दिया गया है स्वच्छ जलीय आवास, लवणीय जल आवास, मरुभूमि आवास और नमभूमि आवास। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी मरुभूमि आवास। ठीक है, यह मरुभूमि में मतलब जहाँ मरुस्थली होती है वहाँ पर जो है ज़्यादातर अनुकूलित होती है, वहीं पर बढ़ती है। ठीक है, नागफनी का पौधा है। ठीक, अगला प्रश्न है, हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है। हिपेरिन जो है कहाँ उत्पन्न की जाती है बताना है। किडनी सेल्स द्वारा, रक्त कोशिकाओं द्वारा, बोन मैरो द्वारा और यकृत कोशिकाओं के द्वारा। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? जो हिपेरिन किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यकृत कोशिकाओं द्वारा जो है हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है? दिया गया है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इनका सही आंसर रहेगा, तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है कैरी करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्तक जो है पतली भित्ति वाला होता है? दिया गया है ऑप्शन है स्थूलकोल उत्तक, मृदु उत्तक और दृढ़ोत्तक और ऑप्शन डी दिया गया है स्क्लेरिडस। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्क्लेरिडिस, स्क्लेरिडस। ठीक है, स्क्लेरिडस पादप उत्तक पतली भित्ति वाली होती है। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।